हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 12 इंग्लिश कोर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड्स। ठीक है, रूरल पीपल जो है वो रोड साइड स्टैंड्स क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 50। इससे पहले हम लोग 51 और 52 और इस मॉडल सेट के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों से मिस हो गया हो तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन इज क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 क्वेश्चन नंबर 50 फ्लैमिंगो बुक से लिया गया है। ये पोइट्री सेक्शन का लॉन्ग क्वेश्चन है। पोइट्री नंबर है 5। पोइट्री नेम इज ए रोड साइड स्टैंड एंड दिस पोइट्री हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, 9-10 क्लास में आप लोगों ने रॉबर्ट फ्रोस्ट की काफ़ी कविताएं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट की इस कविता से क्वेश्चन लिया गया है, वाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। रूरल पीपल यानी ग्रामीण पीपल, ठीक है, ग्रामीण लोग ये सब रोड साइड स्टैंड क्यों बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये रोड साइड स्टैंड आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, ये रोड साइड स्टैंड जो है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, गांव साइड का, देहात साइड का, और उस घर के किनारे से जो है एक एनएच गुजरता है, नेशनल हाईवे हुआ या वैसे ही सड़क है जहाँ बहुत स्पीड ट्रैफिक रहता है, कार वगैरह क्रॉस करता है। और वहीं देखोगे उसी रोड के किनारे उसके घर के सामने ही, ठीक है, वो क्या करता है, एक एक्सटेंड करता है अपने घर का। और वहीं देखिएगा वो कुछ आर्टिकल्स जो उसकी फसल होती है, पैदावार होती है, उपज होती है, उनको वो सेल करता है, बेचा करता है। ठीक है, वो इस आस में रहता है कि कोई गाड़ी आएगा, रुकेगा और हमसे पूछेगा इन चीज़ों की कीमत और फिर मुझसे ये सामान खरीदेगा। ऐसे करके उन लोगों के मन में कुछ रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यही है आप लोगों का रोड साइड स्टैंड। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। द रोड साइड स्टैंड वॉज सेट अप इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। यही हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का लॉन्ग में पूछा है, तो लगभग 5 नंबर का आप लोगों का ये आंसर है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पेज में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा, सीधे सीधे हम बोल देंगे कि रूरल पीपल क्यों रहता है, तो इसका मेन उद्देश्य है क्या, मनी, कि वे लोग कुछ शहरी पैसे कमा सके। ठीक है, शहर की आमदनी कुछ उन्हें भी मिल जाए, ये मेन उद्देश्य है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे फॉर मनी, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन में नहीं चलेगा। ठीक है, पहले हम लोगों को एलेबरेट करना पड़ेगा कि रोड साइड स्टैंड आखिर है क्या। तो द रोड साइड स्टैंड वॉज सेट अप इन फ्रंट ऑफ ए हाउस ऑफ द एज ऑफ द रोड। वही चीज़ बोल रहा है, एज मने क्या, किनारे, रोड के किनारे। ठीक है, घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ घर के सामने ये रोड साइड स्टैंड लगाया जाता है। ठीक है, फिर उसके आगे, इट वॉज ए बिजी रोड एंड फार फ्रॉम द सिटी। ये जो रोड है बहुत ही बिजी है और साथ ही साथ ये फार फ्रॉम द सिटी यानी शहर से काफ़ी दूर रहता है। ठीक है, इट वॉज सेट अप बाय द ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, मैंने जो घर बनाया था ये उसी ओनर का है, उसी के मालिक का है। हु वॉज ए फार्मर, जो बेसिकली क्या है, फार्मर है। ठीक है, बाय प्रोफेशन वो क्या है, एक किसान है, एक खेतिहर है। ही सेट अप दिस स्टैंड टू सेल हिज प्रोड्यूस। वो इस स्टैंड को सेटअप किया है, क्यों सेटअप किया है, टू सेल हिज प्रोड्यूस, उसने जो भी उत्पादन किया है या जो भी उसके पास आर्टिकल है, सामान है, उसको सेल यानी बेचने के लिए। लाइक वाइल्ड बेरीज, जैसे जंगली बेर, एंड गोल्डन स्क्वैश, कुछ भी लौवा, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, कुछ इस टाइप का चीज़ सब। ठीक है, किसको, टू द सिटी पीपल हु ड्रोव अलोंग द रोड। ठीक है, जो कि इस सड़क से गुजर रहे हैं, कौन से लोग, आपके शहर के लोग, सिटी पीपल, तो इन्हें वो बेचना चाहता है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम लोग इसी को और एक्सटेंड करते हैं आंसर को, क्योंकि 5 नंबर का है। द रोड साइड स्टैंड, ठीक है, प्लीडेड, रोड साइड स्टैंड प्लीडेड मतलब क्या होता है, विनती करना, मिन्नत करना, रिक्वेस्ट करना।
तो अब रोड साइड स्टैंड क्या रिक्वेस्ट करेगा? दैट मीन्स द फार्मर्स हु रैन इट, यानी उस रोड साइड स्टैंड को जो किसान चला रहा है वो विनती करता है, प्लीडेड, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है फॉर मनी इन रिटर्न फॉर देयर प्रोड्यूस, उसके उत्पादन के बदले में। ऐसा नहीं कि वो मुझे पैसा दे दो बोल के मांग रहा है, ठीक है, बल्कि वो बहुत ही मैंने मिन्नती करता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके मतलब व्यवहार से या उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ पैसे चाहता है। दे प्लीडेड इन ए वेरी हम्बल मैनर, ठीक है, टू द सिटी डीलर्स टू स्टॉप एंड बाय देयर वेयर सो एज टू एनेबल देम टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी फॉर ए डिसेंट लिविंग, ठीक है। अब देखो मतलब अच्छा से जीवन यापन करने का अधिकार किसको नहीं है? सभी को है, ठीक है, और सभी कोई चाहता है कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाए, मैं अच्छे से अपना जीवन यापन करूं, अच्छे से मैं मेरा रहन सहन हो, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे पास अच्छा भोजन हो, कुछ इस प्रकार से। तो उसी से रिलेटेड है ये लाइंस। दे प्लीडेड इन ए वेरी हम्बल मैनर, वे बहुत ही हम्बल मैनर में रिक्वेस्ट करते हैं। किनसे? स्वीटी ड्वेलर्स, शहर के निवासियों को, शहर में जो निवास करते हैं उन लोगों से, शहरी लोगों से। क्या रिक्वेस्ट करते हैं? टू स्टॉप, कि रुको, एंड बाय देयर वेयर्स, और उनके सामानों को खरीदो, सो एज टू एनेबल देम, जिससे कि वो भी सक्षम बन सकें, किस लिए? टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, कि उनके पास भी कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाए। देखोगे धान चावल ये सब रोटी वोटी ये सब तो चलो खा ही लेते हैं, लेकिन फिर भी एक शहर का पैसा आ गया एकदम नगद पैसा, तो उसकी कुछ अलग बात होती है। तो किस लिए? फॉर ए डिसेंट लिविंग, जिससे कि वे लोग भी एक साफ सुथरा स्वच्छ जीवन यापन कर सके, ठीक है। आगे फिर क्या बोलते हो? दे वांटेड दैट द रिच पीपल हु पास्ड फ्रॉम देयर इन देयर कार शुड स्टॉप देयर एंड बाय सम गुड्स फ्रॉम देम। वे क्या चाहते हैं? दे वांटेड दैट द रिच पीपल, कि ये जो अमीर लोग हैं, हु पास्ड फ्रॉम देयर, जो वहाँ से गुजरते हैं, इन देयर कार्स, अपने अपने कारों में, शुड स्टॉप देयर एंड बाय सम गुड्स फ्रॉम देम, और उन लोगों से कुछ सामान वगैरह खरीदें। बाय मने क्या? खरीदना, ठीक है। जनरली क्या होता है कि ये जो रोड साइड स्टैंड इस प्रकार से आस लगाए बैठे रहते हैं, और ये शहर के लोग क्या करते हैं? अपनी गाड़ी को लेकर आते हैं और इन लोगों के घर के सामने रोकते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचिएगा वो वहाँ पर गाड़ी रोक कर क्या करते हैं? उन लोगों का सामान वगैरह खरीदते हैं? नहीं, बल्कि वो पूछते हैं, ठीक है। क्या पूछते हैं? कि फलाना जगह कौन सा है, ये रूट किधर जाएगी, जमशेदपुर जाएगी कि रांची जाएगी, ठीक है, मुझे वहाँ जाना है, ये एड्रेस कहाँ का है। या फिर वो उनसे क्या क्या चीज़ की डिमांड करते हैं? फ्यूल, ईंधन की डिमांड। उन लोगों का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या पेट्रोल है आपके पास, ऐसा करके। मतलब दैट मीन्स जो चीज़ें नहीं हैं उनके पास, वो चीज़ की वो डिमांड करते हैं। अब भाई आप लोग साफ साफ देख रहे हो, वो जंगली बेर बेच रहा है, ठीक है, लौकी खीरा ककड़ी इस टाइप की चीज़, जंगली चीज़ें, या फिर जो लत्तर वाली चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को बेच रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये एड्रेस कहाँ जाता है, मुझे वहाँ जाना है, ये मोड़ किधर ले जाएगा, ये चौराहा कहाँ जाता है, ऐसे करके अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जिससे उनको काफ़ी निराशा होती है, और वो एक आस लगाए रखते हैं कि फिर अगली गाड़ी आएगी और वो कुछ जो है मेरे से सामान खरीदेगी, मेरे पास कुछ शहर का रुपया आएगा और मेरी स्थिति में सुधार होगा, ऐसा वे लोग सोचते हैं। ओके, आगे फिर क्या बोलते हो? सो दैट दे टू गेट ए चांस टू अर्न देयर लिविंग, जिससे कि इन लोग को भी एक चांस मिले उन लोगों के जीवन यापन के लिए, लिविंग के लिए। नॉट जस्ट टू मेक देयर एंड्स, ऐसा नहीं कि उन लोगों को भोजन की कमी है, ठीक है, खाने पीने का हालांकि उन लोग के पास कोई कमी नहीं है, उन लोग का भी पेट भर जाता है, बल्कि किस लिए? मीट, बट ऑल्सो टू बी एबल टू अफोर्ड सम कंफर्ट इन लाइफ, जिससे कि उन लोगों के जीवन में भी कुछ आराम हो सके, ठीक है। आप लोग ये चीज़ तो जानते हो कि जिसके पास पैसा है उसको कंफर्ट है, लग्जरी है, आराम है, सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का भी लाइफस्टाइल थोड़ा आरामदायक हो, ठीक है। सो लर्नर्स, यही वो रीज़न है। क्या रीज़न है जिसके चलते ये ग्रामीण लोग जो होते हैं, रूरल पीपुल, ये रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन था हमारा का, वाई डू द रूरल पीपुल मेक रोड साइड स्टैंड। तो सिंपल आंसर क्या हो गया? ये रोड साइड स्टैंड में अपने आर्टिकल्स को, अपने सामान को बेचते हैं इस आस में, इस उम्मीद में कि शहरी लोगों की गाड़ियां हमारे स्टैंड पर रुकेगी और हमसे कुछ सामान खरीदेगी, हमारे पास कुछ रुपए पैसे आएंगे, जिससे हमारी
मतलब दैनिक गतिविधियों में, जीवन में, हमारी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में खासकर सुधार होगा। हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा हाई क्लास का होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग और किसी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चाहिए तो उस क्वेश्चन को आप लोग मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे भी बनाने की। आप लोग हमारे चैनल में इसी प्रकार से बने रहिएगा। फ्यूचर में हम लोग ये जो आप आगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हो, इन क्वेश्चंस को भी एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लर्नर्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.